आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो जो धैर्य, विश्वास और एक नई शुरुआत की शायद सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। हम बात कर रहे हैं हजरत नूह की। और जब भी हम किसी पैगंबर का नाम लेते हैं तो सम्मान में अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिसका मतलब है उन पर शांति हो। बिल्कुल। आज की हमारी इस पड़ताल का आधार नूह है, द सेकंड फादर ऑफ ह्यूमैनिटी नाम का एक दस्तावेज है। तो हम इस्लामिक नजरिए से उनकी जिंदगी के अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक इंसान ने कैसे लगभग 1000 साल तक अपने समाज का मुकाबला किया और क्यों उनकी कहानी आज भी इतनी अहमियत रखती है। और ये अहमियत उनकी एक लक़ब या कहिए उपाधि से ही जाहिर हो जाती है, मानवता का दूसरा पिता। हाँ, ये कोई छोटा टाइटल नहीं है। इसका मतलब है कि एक मोड़ पर आकर पूरी इंसानियत यूं समझिए कि खत्म हो गई थी और उन्हीं से दोबारा शुरू हुई। जी। इस्लामिक परंपरा में उन्हें उलुल अज़्म पैगंबरों में गिना जाता है, यानी वो जिनके संकल्प और इरादे पहाड़ जैसे मजबूत थे। और पूरी कहानी सुनने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि उन्हें ये दर्जा क्यों दिया गया। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये दौर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुछ सदियों बाद का है। दस्तावेज बताता है कि हजरत नूह का पूरा नाम नूह इब्न लामक था। लेकिन उस वक्त का माहौल कैसा था, मतलब जमीन पर क्या चल रहा था? देखिए, उस वक्त तक समाज अपने बनाने वाले को एक तरह से भूलने लगा था। अच्छा। जो तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की बुनियाद हजरत आदम ने रखी थी, उससे लोग भटक चुके थे और उसकी जगह ले ली थी मूर्ति पूजा ने। मतलब लोग अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजने लगे थे। जी। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत में कुछ खास बुतों के नाम भी दिए गए हैं जो उस कौम में बहुत बहुत माने जाते थे। वद, सुआ, यगूस, योक और नस्र। ये शायद उस दौर के कुछ नेक लोगों के नाम थे जिन्हें मरने के बाद उनकी कौम ने एक तरह से पूजना शुरू कर दिया था। यानी अच्छाई की याद में शुरू हुई चीज धीरे धीरे पूजा पाठ में बदल गई। बिल्कुल। और इसी माहौल में हजरत नूह को भेजा गया। उनका मिशन क्या था? क्या उन्हें कोई नया धर्म लाना था? नहीं, उनका मिशन कोई नई चीज शुरू करना नहीं था, बल्कि चीजों को वापस उनकी असल जगह पर लाना था। अच्छा। उन्हें एक रसूल यानी मैसेंजर बनाकर भेजा गया और उनका संदेश बहुत साफ था। लोगों को वापस तौहीद की तरफ बुलाओ। एक अल्लाह की तरफ। हाँ, एक अल्लाह की तरफ जिसने सबको बनाया है। ये एक तरह का कोर्स करेक्शन था। स्रोत में कुरान की आयत का हवाला भी है जो उनके मिशन को एक लाइन में बता देती है। हमने नूह को उसकी कौम के पास भेजा और उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। यहाँ एक बात सोचने वाली है